अरे कमल की बाइक की वीडियो है, ये इसने कब डाली? वो छोटी सी साइकिल मेरे इस दुपहिया सफर की पहली सीढ़ी थी। एक रात तकरीबन 2 बजे थे और फिर उसी रात मैंने उस लड़की को बोला, सुनो, एक दिन ना मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक स्पोर्ट्स बाइक लूंगा और उसी स्पोर्ट्स बाइक से इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक की राइड करूंगा। उसके बाद तुमसे मिलने आऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे ये बाइक लेके कहाँ जाएगा? मैं अभी पूछती हूँ इससे फोन करके। जयंती भाभी का फोन। हाँ कमल, हाँ जी भाभी। मैंने तुम्हारी ना एक वीडियो देखी। अच्छा, तुम एक लड़की के जन्मदिन पर स्पोर्ट्स बाइक लोगे और उसी स्पोर्ट्स बाइक से इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने पे जाओगे। अच्छा वो हाँ। तो मैं जाया है? जाए कब, कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। क्या? जगन्नाथपुरी कैसे गए, कब गए, क्या किया, कुछ तो बताओ। चलो मैं ना आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ था। इसके लास्ट पार्ट में आपने देखा, मैंने बाइक तो ले ली थी, पर क्या सच में बाइक ही लेना मेरा ड्रीम था? आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन मैंने उसे कहा, सुनो, एक दिन ना मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक स्पोर्ट्स बाइक लूंगा और उसी स्पोर्ट्स बाइक से इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक की राइड करूंगा। उसके बाद तुमसे मिलने आऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरे कहंदे तैनू जेल भेजना और पहलियां दे लई आईफोन रखिया, दूजियां ली रखिया ब्लैकबेरी नी। बाइक की खुशी मुझे भी थी और उसे भी, लेकिन सवाल ये था, ये सफर शुरू कैसे किया जाए? टाइम गुजर रहा था और सच कहूँ तो मुझे घर वालों ने कभी स्कूल टूर तक नहीं जाने दिया था, तो इस राइड की परमिशन मिलना बहुत दूर की बात थी। समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, मुझे ये करना ही था किसी भी कीमत पर। फिर एक दिन मेरे पास एक कॉल आया, मेरे चाचा के लड़के का। उसके पास एक जॉब ऑफर आया था जो उसे तो नहीं करना था, और उसने वो ऑफर मुझे दे दिया, और शायद यही वो मौका था जो मुझे घर से बाहर ले जा सकता था। कि आज मैं पहली बार जा रहा हूँ जॉब के लिए घर से बाहर। आप विश्वास नहीं करोगे, सैटरडे को मेरे पास कॉल आया और मंडे को मैं जॉब पर था। लेते हैं एक बार, एक स्टार्ट करते हैं, इसका मीटर कंसोल देखते हैं और आवाज़ सुनते हैं प्यारी सी इसकी। ये काफ़ी टाइम तो ये आवाज़ सुनने को मिलेगी नहीं, बस कुछ ही दिन के बाद, इसके बाद तो मैं इसको भी वहाँ पे ले जाऊँगा। तो देख लो भाई कैसी लग रही है अपनी बाइक, सेक्सी। हनुमानगढ़ राजस्थान का एक प्यारा सा शहर, जो मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि ये हनुमान जी के नाम पर था। मैंने जॉब ज्वाइन की और 6 महीने हनुमानगढ़ में रहा। यहाँ मेरी बहुत सी अच्छी मेमोरीज बनी, दोस्त बने और जिंदगी ने मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। जिथे चलते रखा ने पूरी लहर पड़ बंदी जिगरे वाली आ साडे नाल खड़ते नी तीन ढलते मुझे शुरू दिन बल्ली। तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब मुझे मेरा दूसरा प्रॉमिस पूरा करना था। 31 मार्च 2024 सुबह उठा, दिन की शुरुआत जिम से करनी थी, लेकिन संडे होने की वजह से जिम बंद मिला। और आज मेरा लास्ट दिन है। कहाँ पे? जिंदगी का लास्ट दिन ही है, हनुमानगढ़ के अंदर इस जॉब का लास्ट दिन है।
जिम स्टार्ट की थी, तो आज अब चलेंगे जिम में। आज लास्ट जिम मारेंगे अपने हनुमानगढ़ में, उसके बाद में चले जाएंगे अपने घर पे। तो दोस्तों अभी जाएंगे अपने जिम में, और जिम में जाएंगे आज अपनी बाइक से। तो सुबह सुबह अपना हो गया है पॉपेट, अपने को याद ही नहीं रहा आज संडे है। आज संडे के दिन जिम बंद होती है। आज हनुमानगढ़ में मेरा लास्ट डे था, तो सोचा इस दिन को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। तो भाई कंतरा करियो ब्याह करल जो तो कहे संतोष मामू का भाई कहे छे हम कह दो हमरा कहे छे जब हम कह दो हमरा कह तरह लियो तो करबे अगला साल कर। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया, प्लान बनाया और हम पहुंच गए हिंदू मलकोट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये सब मेरे लिए किसी मूवी जैसा था, और मुझे याद आया सनी पाजी का एक डायलॉग जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं चाहूंगा। पर इस बार मेरे सफर की शुरुआत ही पाकिस्तान बॉर्डर से होने वाली थी। ट्रिप मीटर 0 किया और इस प्यारे मोमेंट को कुछ फोटोज में समेट लिया। यहाँ पे खड़े हैं, जो आपके सामने देखने को मिल रहा है ना, BOP हिंदू मलकोट की इस डेट में हम अपनी इस राइड को स्टार्ट कर रहे हैं। BSF कैंप है, उसके बाहर है जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, अंदर नहीं कर सकते। और यहाँ पे खड़ी है अपनी प्रधान, देख सकते हो। अब हिंदुस्तान का, इंडिया का ये एक कोना है, इस एक कोने से लेकर इस बाइक को हिंदुस्तान के दूसरे कोने तक लेके जाएंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लास्ट विलेज है, और यहाँ पर आपको मैं देखने को मिला, ये अपनी प्रधान है। और आज मैं एक राइड को स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, हिंदू मलकोट से हिसार। तारा पाकिस्तान पर जाएगा जाएगा जाएगा। लेकिन क्या पता था, मेरे सफर का पहला ही दिन मुझे मेरी तीसरी पसंदीदा चीज के पास ले जाएगा। नाइट स्टे हमने किया डबवाली में, मेरे बचपन के दोस्त कपिल भाई के पास। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस सीरीज का डे 2 है। डे 1 आप देख चुके हो। डे 1 के अंदर अपन अपनी राइड स्टार्ट की थी हिंदू मलकोट से, और अभी जस्ट जहाँ पे हम खड़े हैं डबवाली सिटी। अगली सुबह हम पहुंच गए जैन मोटर जिप्स। जैन मोटर जिप्स जो मेरे भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने काफी पहले इस चीज को सर्च किया, बट इसमें विजिट आज मैं पहली बार करूंगा, और देखते हैं कैसे ऐसी जिप्स हैं और क्या कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, लंडी जीप, जिसे देखकर हर बार दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। और आज पहली बार मैं अपनी इस पसंदीदा जीप को अपनी आंखों से देख रहा था। ये फीलिंग मैं शायद आपको शब्दों में तो ना समझा पाऊं, लेकिन शायद आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कुछ फोटोज ली और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। लगेज थोड़ा ज्यादा था, एक स्पोर्ट्स बाइक, 9 बैग्स और हम 2 लोग। लेकिन मेरे लिए ये 1% भी स्ट्रेस का रीजन नहीं था। मैं इस राइड के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं इस लगेज को भी एंजॉय कर रहा था। बस अपने गोलू भाई थोड़े परेशान हो गए, और ऐसे ही हम पहुंच गए अपने घर मैयर हिसार। मैं घर तो पहुंच गया था, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। थर्ड व्लॉग है, डे 3 के अंदर आप सभी का वेलकम है। उधर से आते ही शादी में चला गया, शादी से आते ही फिर घर पे आया तो सो गया था। लास्ट व्लॉग के अंदर आपको देखने को नहीं मिला, बट अपनी बाइक गिर गई थी तो उसकी ब्रेक वगैरह टूट गई है, अब उसको ठीक कराएंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन। घर वालों को बस इतना पता था कि मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है और तीसरे दिन सुबह मुझे वापस जॉब पर जाना है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मैं जॉब पर नहीं, एक 6000 किलोमीटर लंबी राइड पर निकलने वाला था। तो क्या ये कैसी कैसी बातें करता है, तो आज एक बात और करता हूँ। 1 मोर ट्रिप कंप्लीट है। और रात के टाइम पे आज क्या करेंगे आप भी सुने, ये बनियान में क्यों खड़ा है। मैं अभी रात के 7:30 बज चुकी है, और अपने हिसार की जो बाखड़ा नदी है, रात के टाइम पे नदी में नहाने का मजा कुछ और होता है। टाइम आ गया है तो कैमरा मैन स्पॉट में बाबा जी आता है। बंदी जंपिंग करने का बाद में ही पता ही कौन लगता है इन जगह, तो देखो तो इन 2 दिनों में मेरे पास बहुत काम था। सबसे पहले मुझे मेरी बाइक को पूरी तरह तैयार करना था, क्योंकि ये कोई छोटी राइड नहीं थी, और मैं नहीं चाहता था कि रास्ते में मेरी बाइक को कुछ भी हो। मुझे मेरी बाइक वहां तक पहुंचानी ही थी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। घर वाले वैसे ही बैग पैक कर रहे थे जैसे हर बार करते थे। उन्हें लगता था मैं बस 200 किलोमीटर दूर कंपनी जा रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था इस बार मैं हजारों किलोमीटर दूर निकलने वाला था। और ये बात मेरे कुछ दोस्तों के अलावा किसी को भी पता नहीं थी।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, और सुबह के 10 बज चुके हैं। अपनी एकेडमी के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो बोला गया कि ड्रेस कोड के अंदर आना, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट इस टाइप से। तो मैंने आज फॉर्मल डाला है। आज ना अपने को 2 काम है, एक तो अपना एकेडमी वाला और दूसरा एक टी शर्ट डिजाइन करवानी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 4 टाइप की टी शर्ट है, एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली। सुबह का टाइम था, करीब 6 बजे। मैं अपने कमरे में खड़ा था और शायद ये वही पल था जहाँ से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना शुरू होने वाला था। मेरे कमरे में एक ड्रीम बोर्ड लगा था जिस पर मैंने बहुत पहले लिख दिया था कि मैं इस दिन मेरी स्पोर्ट्स बाइक लूँगा और फिर उसी बाइक से इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाऊँगा। और आज वो दिन आ चुका था और बस मैं निकल पड़ा एक ऐसे सफ़र पर जो मेरे लिए सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक प्रॉमिस था जो मुझे किसी भी हालत में पूरा करना था। थोड़ा आगे आने के बाद मुझे रुकना पड़ा। 3 किलोमीटर दूर चले थे, उससे पहले ही मैंने बाइक की सेटलमेंट चेंज कर दी। तो सेटअप अभी फ़िलहाल तो यही है। तो घर से तो 200 किलोमीटर के लिए अपन अपना सेटअप रखा था, बट क्या बता अपने को 2500 किलोमीटर दूर जाना है। और फिर सूरज की पहली किरण के साथ मेरी राइड सच में शुरू हो चुकी थी। पहला दिन ज़्यादा लंबा नहीं था, करीब 350 किलोमीटर का सफ़र, और मेरी पहली मंजिल थी मथुरा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि। इस पूरे सफर में मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था, नाजिम, जो मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा था और रास्ते में मुझे बता रहा था कि कहाँ रुकना है और क्या देखना है। करीब दोपहर 2 बजे मैं मथुरा पहुंच चुका था। राइड का पहला दिन था और ऑनेस्टली अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं मथुरा पहुंचा और रास्ते में 1-2 लोकेशन को मैंने विजिट किया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि लगेज को साथ साथ रखकर मैं घूम ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक होटल बुक किया और अपने लगेज को अपने रूम में छोड़ दिया। 2 किलोमीटर की जो डेस्टिनेशन अपने रखी थी ना, वो तो मैंने कवर कर दी कितनी देर में, 12-1 बजे के आसपास ही कवर कर दी। किसी भी सिटी में जा रहे हो और लगेज है आपके साथ में, तो वहाँ पे पहले स्टे कर लो, बढ़िया अपने लगेज रखो। उसके बाद में फ्रीली ट्रैवल करने का मजा तभी आता ना, फ्री तरीके से। ऐसे बीच बीच में घुटन में ट्रैवल करोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। कि ये आज का इफेक्ट, मैं घर से आया था, बॉडी नहीं दिखा रहा, टी शर्ट पहनी थी ना, तो टी शर्ट के बाद में ऐसे हो गया। और फिर मैं चला गया श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि उस दिन अंदर जाना मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो मैं चला जाता हूँ यमुना नदी के किनारे। वहाँ बैठकर कुछ देर उस माहौल को महसूस करता रहा। वहाँ 2 अंकल बैठे थे, सामने 2 दिए जलाए और मेडिटेशन कर रहे थे। उनको देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी एक छोटी सी इच्छा थी कि इस पूरे सफर में रास्ते में आने वाले हर मंदिर में मैं दर्शन करूं, क्योंकि ये राइड सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, मेरे लिए एक संकल्प था। लेकिन डे 1 के अंदर ही पहली प्रॉब्लम आ गई। जब मैं यमुना नदी से प्रेम मंदिर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मेरा मोबाइल होल्डर टूट गया और बिना नेविगेशन के इतनी लंबी राइड करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, जो भी हो राइड नहीं रुकनी चाहिए। मैं प्रेम मंदिर पहुंचा और सच बताऊं, उस वक्त उस जगह की एनर्जी ही अलग थी। रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि मेरे को मेरा बाइक को रोड के साइड में ही खड़ा करके मंदिर के अंदर जाना पड़ा, लेकिन मंदिर के अंदर की एनर्जी बहुत अलग थी।
को मैं अपने कमरे में आ गया। पहला दिन खत्म हो चुका था और डे 1 ने मुझे एक बात तो समझा दी थी, ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। रात देर से लौटा था मैं प्रेम मंदिर से, लेकिन सच कहूँ मंदिर से ज्यादा मैं खुद से दूर होकर आया था। सुबह जैसे हमेशा होता है मैं देर से उठा और सूरज मेरे उठने का इंतजार कब का छोड़ चुका था। और कल रात को तो देखो मैं काफी टायर्ड हो गया था। फिर मंदिर में गए, 2.5 घंटे का जाम। उसके बाद मंदिर में इतनी भीड़ थी, वहाँ पे रिस्क लेके बाइक को मैंने बाहर खड़ा कर दिया। मेरे को मैं सोच रहा था ना यार, इतनी भीड़ में आदमी के ट्रैफिक के निकलने की जगह नहीं है, अपना बाइक को चोरी कैसे करके कोई लेके। बाकी दोबारा नहा लिए हैं। कल तो मैंने खाना भी नहीं खाया, आज सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर ताजमहल देखेंगे। फिर जब मैं बाइक के पास गया तो लगा जिंदगी ने फिर से मजाक किया। पिछला टायर पंचर था और उसमें घुसी हुई कील जैसे कोई याद हो जो निकलती ही नहीं। कल ही मोबाइल होल्डर भी टूट गया था। शायद सफर से ज्यादा मैं खुद बिखर रहा था, लेकिन रुकना कब आया मुझे। ये पंचर काफी टाइम से हो रखा था, तभी मैं बाइक को पीछे कर रहा था तो पता तो लग रहा था कुछ है, बात हुई है। ये नहीं समझ रहा कि ये बड़ी बात हुई है, कील गड़ गई है, अपने राइड का पहले पंचर हो गया है, तो ट्यूबलेस टायर का ये तो फायदा है। भूख लगी थी, रात को खाया नहीं था, लेकिन आदमी भूख से नहीं अंदर की खाली जगह से ज्यादा परेशान होता है। रास्ते में एक छोटी सी दुकान में एक आदमी अजीब था, अच्छा था। उसने सिर्फ टायर ठीक नहीं किया, मेरा टूटा हुआ मोबाइल होल्डर भी थोड़ा सा जोड़ दिया। पैसे कम लिए उसने और इज्जत ज्यादा दे दी। यूपी में ये पहली दफा हुआ था। तो वाइज कर दिया है होटल को अपन चेकआउट और चलते हैं आप ताजमहल की तरफ। यहाँ से 50 किलोमीटर है। आगे एक फ्रेंड अपनी जो वेट कर रही है, देखते हैं किसमें मिलेंगे। या टाइम लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। ताजमहल देख के जल्दी करेंगे कि आज अप्रोक्स 550 किलोमीटर निकालने हैं, टाइम कम है। कुछ इस प्रकार से अपन अपना हो गया, बना लिया है। निकला मैं फिर थोड़ी दूर गया ही था और मेरा सामान नीचे गिर गया। तो दोस्तों आज तो वैसे तो नुकसान हो रहा है, कोई इशू नहीं। बैग दोबारा गिर गए थे, दोबारा बैग को बांध लिया है, अब की बार सही से बांधा है। आगरा पहुंचते हैं, दिखी जाएंगे। सुबह की मेरी मॉर्निंग होगी पंचर के साथ में, बाइक के पंचर हो गया। फिर उसके बाद सुबह देखा तो मोबाइल, सुबह तो क्या रात को मोबाइल होल्डर भी टूट गया था। और जहाँ पे मोबाइल होल्डर लगवाया तो पत्ती तो लगी, पर मोबाइल होल्डर का जो मेन पार्ट है वो टूट गया। बाकी अभी चल रहा है, तो अभी बीच में ना टूटे, वही बात है ना। अगर 2 कागज से टुकड़ों पे मोहर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब तक पैसे गिरे ही नहीं, बात 2-2.5 वाली है। हंसी आई मुझे, क्योंकि जिंदगी भी तो बार बार गिराती है। आगरा सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन असल में मैं किसी और ही जगह जा रहा था। वहाँ एक लड़की रहती थी, रिया। ऑनलाइन दोस्ती थी, कहती थी कभी आना। मैंने सोचा चलो आज किसी की बात मान लेते हैं। और फिर मैं पहुंच गया ताजमहल। अब तक मैं मंदिरों में था, खुद को ढूंढने की कोशिश में। यहाँ लोग मोहब्बत देखने आए थे। अजीब बात है, लोग मोहब्बत देखने जाते हैं और मैं मोहब्बत महसूस कर रहा था। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए ताजमहल और यहाँ पे अपने को मिले हैं। इनको आप जानते हो, कमल से रैबिट ड्राइवर वाली लड़की, और यही थी वो। ठीक है, लग तो रहा आतंकवादी जैसा, मुझे लग रहा हूँ हरियाणा का हूँ, ऐसे लग रहा होगा पाकिस्तान से। कौन उठा के तो उधर से इधर तक आ गया, बॉर्डर क्रॉस करके सभी को पकड़े। आपको क्या अलग पकड़े तो बताओ गाइस कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक ही लग रहा हूँ। मेरे को मेरे एक दोस्त बोला मैं ब्लॉग बनाता है ना तुम, तो इस तरीके से ब्लॉग बना के जो तू है वही दिखा। मैं तो ऐसा ही हूँ फिर, और क्या दिखा। हम बैठे हैं किसमें? आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो फिर क्या था, पैसा फ्री होना चाहिए। गाइस बात कुछ ऐसी है, अपने साथ रहोगे कैसे काचे काटोगे। ताजमहल देखोगे, पता नहीं इस फोन में मेरा रंग साफ दिख रहा है, रखा है क्या होना। तो देखते एक बार ध्यान तो देख, फोन में देखिए मेरी शक्ल का नहीं, इसमें देख, इसमें देख। लाइन लंबी थी, गाइड कर ली 450 रुपीज में। उसने हिस्ट्री बताई, शाहजहां, मुमताज। लेकिन मुझे बस एक बात समझ आई, जो चीजें रह जाती हैं वो या तो यादें होती हैं या मुकबरे। लोग कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी। मैंने सोचा मोहब्बत, और इतनी खामोश कब से। सफेद पत्थर खड़ा था मेरे सामने, खूबसूरत, मुकम्मल। और अजीब बात ये थी, मोहब्बत
कभी इतनी मुकम्मल नहीं होती। मैंने ताज को देखा और दिल ने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत सच में पूरी हो जाती तो शायद ये इमारत बनती ही नहीं, क्योंकि जो मिल जाता है उसकी याद में कोई ताजमहल नहीं बनाता। यहाँ लोग तस्वीरें ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और मैं सोच रहा था मोहब्बत जितनी दिखती है उतनी होती नहीं। वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ये मॉस्क का यूज होता है सिर्फ फ्राइडे को नहीं। फ्राइडे वाले तो नमाज पढ़ी जाती है। फ्राइडे को जो नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ लोकल मुस्लिम के लिए अलाउ है। हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आप लोग नहीं जा सकते, अदरवाइज आगरा से कोई बाहर का मुस्लिम है तो उसकी परमिशन नहीं है। सिर्फ परमिशन है तो सिर्फ लोकल। उनको ये दिखाना पड़ता है कि हम लोकल है। ओके, तो मतलब क्या करें फिर, बनवा रहे आधार कार्ड? मैं नहीं बनवाऊंगा, जमीर बेच के मेरे नहीं बना जाता। ये इमारत मोहब्बत की कम, उसकी कमी की ज्यादा निशान। इस साइड तो ज्यादा धूप है, फिर भी ठंडा है भाई सब। ऐसा घर में लगन फिर कुछ अंदर से तो बहुत ठंडा होगा, फिर तो बाहर से इतना है तो जितना टेम्परेचर हमें बाहर महसूस हो रहा है, जितनी गर्मी हमें महसूस हो रही है, अगर आप मकबरे के अंदर जाएंगे तो बिना एसी के आपको इतना ठंडक महसूस होगा जिसकी कोई है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको आगरा फोर्ट नजर आएगा। दूर से लाल किला भी देखा, जहाँ एक बादशाह कैद था, और मैं सोच रहा था कैद का मतलब सिर्फ दीवारें नहीं होती। और जो सामने दिख रहे हैं वो मेहताब बाग है। मेहताब बाग? हाँ, जहाँ शाहजहां ने ये दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे। अच्छा, जो ब्लैक फाउंडेशन है वो पूरा ब्लैक ताजमहल। 2 बजे मैं निकल गया। फाइनली अब लीव करते हैं आगरा को। तो फिर याती जी सुन, भगवान आपको इकट्ठा और लेंगे। ठीक है, शादी में जरूर बुलाना। दहेज में थारी तलाके लेके आऊँ, वही रख लेना। ओके, 8 घंटे 13 मिनट का रास्ता दिखा रहा। गाइस तरफ से 71 किलोमीटर बचे हैं। देखते हैं कितने कवर होते हैं, कितने नहीं होते, वो तो अभी पता ही है। लकी ये ट्राई और बेस्ट ताजमहल लेके जो अभी अच्छा लगा गाइड, ये थोड़ा महंगा था, फिर वही है, पैसे कुछ हो ही गया। बहुत डायरेक्ट है आंसर के लिए। आगरा छोड़ा, लखनऊ की तरफ एक्सप्रेसवे पकड़ा। बाइक अलाउड नहीं थी, लेकिन जिंदगी कब रूल्स फॉलो करती है। टोल नापे कितने का इस्तान? बाइक का भी टोल में देगा क्या? हाँ वही तो पूछा, कितने का कर देगा? जाना आगे क्या बोलते हैं अयोध्या साइड, लखनऊ तक का कितने का है? पहली बार टोल दिया और स्लिप्स संभाल कर रख ली। शायद आदमी छोटी छोटी बातें संभालता है। भैया चाय कितने की है? 45 रुपये। और क्या चाय के साथ में? और ये आगरा लखनऊ हाईवे का पहला स्टॉप अपना। तो रुके थे और यहाँ पे अभी चाय ली है 45 की केजी चाय। जो चेक करते हैं कैसी चाय। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है अब तक की अपनी सीरीज़? अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर। हालत आप देख सकते हैं, भाई सबकी एक्सरसाइज की गई थी नहीं है, पर वैसे ही बन रखा है बाइक पे, डेली एक्सरसाइज हो रही है। वाओ, मस्टैंग जीटी। और ऐसे एडवेंचर करने चाहिए गाइस। जिंदगी रहते रहते जिंदगी में जो चीज करना चाहो वो कर लो, बाद में रिग्रेट रहता है। और मन में सिर्फ एक चीज है कि रिग्रेट नहीं रखना। स्पीड बढ़ाई 135, लेकिन लोग फिर भी आगे निकल। जैसे जिंदगी में मैं हमेशा ही थोड़ा पीछे रह गया। रात हुई, अंधेरा, ब्लैक वाइजर और कुछ भी साफ नहीं, तो मैंने दूसरों को फॉलो करना शुरू किया। एक इनोवा, एक क्रेटा और उनकी बेकार सी रेस, और मैं 140 पार। हंस रहा था अंदर से, क्योंकि कभी कभी आदमी मरने के पास जाके जीना महसूस करता है। रात को लखनऊ पहुंच गया। होटल महंगे थे, पर अपने नाजिम भाई ने पीजी ढूंढ लिया। 250 रुपीज़ ओन। खाना खाया और सो गया। लेकिन सच कहूँ, मैं कहीं नहीं पहुंच रहा, मैं बस चल रहा हूँ और सफ़र अभी भी बाकी है। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं लखनऊ के अंदर। और लखनऊ के अंदर अपन ने स्टे लिया है एक पीजी के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को भी देना चाहता हूँ। काफ़ी राइडर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में जिनका बजट नहीं होता, जैसे मेरा भी इतना खास बजट नहीं था, तो अपने नाजिम भाई ने कॉन्टैक्ट किया और अपने को मिल गया यहाँ पे पीजी। तो होटल तो यहाँ पे काफ़ी महंगे थे, बट पीजी के अंदर एडजस्टमेंट होगी। और आज का स्टे वैसे अपना अयोध्या के अंदर था, बट
उधर जा नहीं पाया। आज की राइड लेट स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में ही अपना काफ़ी पंचर हो गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, इस वजह से नहीं कर पाए। तो बाकी अभी रात के 10 बज चुके हैं और आज अपने को मिले हैं भाई, जिनके साथ सुबह कानपुर घूमेंगे कुछ टाइम और उसके बाद में देखते हैं कि जो भी होगा वो सुबह का सुबह बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल सो जाते हैं, अपना जो डाटा वाटा है उसको कर लेते हैं एडजस्टमेंट और मिलते हैं फिर आपको नए ब्लॉग के अंदर कल एक नए डे के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में। तो तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर और कल कानपुर की फेमस चीज़ आपको दिखाएंगे सुबह सुबह। रात को मैं लखनऊ पहुंच ही गया था। जैसे हर आदमी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, मगर ये पहुंचना भी बड़ी अजीब चीज़ है। जिस्म पहुंचता है, दिल नहीं। एक छोटे से पीजी में ठहर गया। वहाँ एक शख्स मिला, अजनबी था मगर बातों में अपना सा लगा। रात भर बातें होती रही। मैंने उसे बताया कि मैं सफ़र पर हूँ, एक कोने से दूसरे कोने तक। उसने कहा चलो सुबह थोड़ा शहर देख लेते हैं। जैसे शहर देखने से आदमी खुद को देख लेता हो। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले बाइक साफ की। अजीब रिश्ता होता है इन चीज़ों से, ये बोलती नहीं मगर साथ निभाती है। इतने लंबे सफ़र में ये बाइक ही मेरी सबसे सच्ची साथी थी। वहीं एक और R15 खड़ी थी, उसकी नंबर प्लेट यूपी और मेरी HR। अजनबी शहर में अपनी कोई चीज़ दिख जाए तो अजीब सा सुकून मिलता है। एक एडवांटेज अपने को ये भी मिली कि अपने को यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया और इसके साथ में आप आज लखनऊ की एक दो जो बढ़िया सी जगह है, पार्क है या एक दो जो मंदिर है उसके अंदर विजिट करेंगे। फिर हम निकल पड़े लखनऊ देखने। शहर वही होता है मगर हर आदमी उसे अपने तरीके से देखता है। हम पहुंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। लखनऊ की एक बहुत सी ब्यूटीफुल इसी लोकेशन पे आए थे, बट अपना बैड लक, इस लोकेशन का ओपन होने का टाइम ही 11 बजे से है। कहा गया 11 बजे के बाद आना। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, हर चीज का एक टाइम होता है और हम हमेशा जल्दी पहुंच जाते हैं। सामने यूपी दर्शन पार्क था, पूरा प्रदेश छोटे छोटे टुकड़ों में सजा हुआ, मगर वो भी बंद। शायद आज देखने का दिन नहीं था। तो हम चले गए जनेश्वर मिश्र पार्क। सुबह की हवा थोड़ी सच्ची लगती है। वहाँ कुछ मॉडल थे, एरोप्लेन, टैंक। इंसान को हमेशा बड़ी चीजों के छोटे मॉडल बनाने का शौक रहा है, शायद इसीलिए कि असली चीजें उसके बस में नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल ये पार्क का एक एरिया है जहाँ से निकल दूर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरे चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिल रहे होंगे ना। अब इसके बाद जिस लोकेशन पे जाएंगे अंबेडकर पार्क, वहाँ पे पेड़ नहीं है तो पेड़ को आप यहीं कहीं जगह कीजिए। एंड मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। वाइब एक तरफ से कोयल की आवाज़ आ रही है और यहाँ का जो मौसम है मॉर्निंग में काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि पार्क का जो टाइमिंग है 11 बजे के बाद का जो टाइमिंग देते हैं तो फिर धूप होती है। बट अभी आप साइड में ज़्यादा घने पेड़ से लग रहे हैं तो इस साइड करते हैं। ये है किस चीज़ की? घने जैसे की पेड़ है, ये बांस के सभी पेड़ हैं। अच्छा वो बोलते हैं बांस का जो पेड़ है जब बोते हैं उसको तो काफी मतलब काफी टाइम 2 से 3 साल बाद, जब तक क्या नाम जमीन के अंदर कम से कम जितने ऊपर इसको जाना रहता है उतने नीचे अब जड़ अपनी क्या नाम पहले जमीन के अंदर फैलाता है। ऊपर उतना ही नीचे है, उतना ही नीचे पहले नीचे अपना जड़ फैलाता है, तभी तो पकड़ बना रहता है उसका। ऐसे टूट थोड़ी नहीं जाएगा। ये तो स्ट्रॉन्ग है। वहीं एक शख्स मिला झारसुगुड़ा से। क्या नाम भाई आपका? शिवांश दुबे भाई 10th क्लास में हूँ, DPS में। अच्छा DPS में, प्रॉपर इधर से ही हो? हाँ जी। मैं तो हरियाणा से हूँ। मैं गोरखपुर से रहा हूँ। मैं उड़ीसा में 2 साल। उड़ीसा में कहाँ पे? उड़ीसा में भैया संबलपुर देखे? हाँ संबलपुर, हाँ। झारसुगुड़ा। पापा वेदांता मिडोज में थे। अच्छा KGM थे। अच्छा अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गए? अच्छा नहीं सही है भाई। चैनल कौन सा? एक्सप्लोर विद कांत के नाम से। कुछ बातें हुई और फिर वो भी चला गया। सफर में लोग मिलते हैं, ठहरते नहीं। I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. धूप थोड़ी तेज हो गई थी तो हम एक मॉल चले गए, लुलु मॉल। कहते हैं बहुत बड़ा है, मगर मुझे लगा जितनी बड़ी जगह होती है उतना ही इंसान छोटा महसूस करता है। दिस इज लुलु मॉल ऑफ लखनऊ। एलांटे मॉल के अंदर तो आप काफ़ी बार गए हैं, बट फर्स्ट टाइम विजिट इन लखनऊ।
ये चीज़ कैसे आप छोड़ सकते थे। और यहाँ पे जो क्लिक होने वाली जो फोटोज हैं वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी अपने इंस्टाग्राम पे द कमलकांत, आप फॉलो कर सकते हो। अंदर एक अलग ही दुनिया थी, रोशनी, ब्रांड्स, चमक और सब कुछ इतना परफेक्ट कि असली नहीं लगता। ये जैसे यहाँ पे आप रख रहे हो, तो कितने टाइम तक ऐसे रहते हैं? डेली मतलब चेंज करते हो पूरा? डेली चेंज होता है? डेली चेंज होता है? स्पाइसी तेल चेंज होते रहती है, तेल पिक जाता है इसका, सेल हो जाता है इसका। अब से मैं बनाते हैं। ये क्या चीज़ है? हमारे टाइम चिकन स्वाबी कबाब पता नहीं। दोस्तों ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए भी काफ़ी नया था। वैसे मैं नॉन वेज हूँ नहीं इतना, कभी कभी दोस्तों के साथ खा लिया तो अलग बात है। फिर मैं निकल पड़ा अगली मंजिल अयोध्या। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। सफर कभी नहीं रुकता, बस मंजिलें बदलती रहती है। लोग कह रहे थे भीड़ बहुत होगी, दर्शन मुश्किल होंगे। मैंने सोचा अगर हर बार लोगों की सुनता रहा तो खुद को कब सुनूंगा। सामान लॉकर में रखा, फोन भी, और कुछ जगहों पर खाली हाथ जाना ही बेहतर होता है। और हैरानी की बात, सिर्फ 15 मिनट में दर्शन हो गए। कभी कभी जिस चीज से डरते हैं वो सबसे आसान निकलती है। वहाँ एक इंसान मिले, दीपक यादव। उन्होंने भी यही कहा, खुद देखो, खुद समझो, और शायद जिंदगी का यही असली तरीका है। मैंने थोड़ा सा रंग लिया, सोचा कभी उससे मिला तो उसके साथ होली खेलूंगा। कुछ चीजें बस उम्मीद के लिए रख ली जाती हैं। अयोध्या से निकला तो मौसम बदल गया था। इतना तो नित ध्यान होना चाहिए, मिले किसी से तो जय श्री राम होना चाहिए। वाह। तो भाई इस प्रयागराज से अभी 110 किलोमीटर रहता है और बारिश आने लगी है। हवा, बारिश, जैसे रास्ता पूछ रहा हो, तुम सच में जाना चाहते हो? मैं रुक गया एक पेट्रोल पंप के नीचे, चाय पी, और उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी। हाथ में चाय का कप और मैं। बारिश रुकी और मैं फिर चल पड़ा। भी अपनी बाइक के इस राइड के 1600 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और अब जो अपनी डेस्टिनेशन है जस्ट अपनी फिलहाल की करंट लोकेशन से 102 किलोमीटर की दूरी हो रहा है। मौसम देखिए कितना सुहावना मौसम हो रखा है। प्लान अगर जो करते हैं वो तो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। मैंने प्लान के अकॉर्डिंग तो अभी फिलहाल में वाराणसी के अंदर होना चाहिए था, तो मैं प्रयागराज के लिए पहुंचा हूँ। प्रयागराज भी मेरे से 102 किलोमीटर दिखे है। रेनकोट भी नहीं लेके आया और ये देखिए इतने ब्रेकर एक साथ आने से अपना रीते वाला बैग सरक गया। ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ता है। मैं एक चीज बताता हूँ, बाइक को ना जितना पेट्रोल फिल करके बाद चला रहे हो ना, बहुत बढ़िया रिफाइनमेंट और स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिल रहा है। देखो मैंने दोनों हाथ छोड़ रखे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें। मजा आ रहा है मेरे को, बढ़िया गाड़ी। रुकना भी जरूरी है चलते रहने के लिए। रात तक पहुंच गया प्रयागराज, मगर ये शहर थोड़ा अलग लगा। भीड़, संकरी गलियां, नॉनवेज की दुकानों की कतार, सब ठीक था, फिर भी दिल थोड़ा असहज था। कभी कभी बिना वजह भी बेचैनी होती है। आखिरकार होटल पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सोचा आज का दिन यही खत्म, क्योंकि कल सुबह मैं संगम देखूंगा, सूरज उगते हुए, और शायद खुद को भी। गाइस फाइनली पहुंच गए आप अपने रूम पे। अभी टाइम हो गया रात के 12 बज चुके हैं। तो आते ही तो घर वालों के फ़ोन आ गए, दोस्तों के फ़ोन आ गए। कल जो सुबह का जो आपको व्यू देखने को मिलेगा वो होगा ज़बरदस्त, क्योंकि जितनी हाइप मेरे को बनाई गई है मेरे दोस्तों ने, उस चीज़ के बारे में मेरे को जो हाइप बनाई है ना कि अगर वहाँ पर गया तो इस जगह पर जरूर जाना, प्रयागराज प्रयागराज प्रयागराज। तो फाइनली आई एम इन प्रयागराज। सुबह का इरादा था कि सूरज को पकड़ लूं उसके निकलते ही, मगर
मेरी नींद ने मेरी सारी प्लानिंग का जनाजा पढ़ दिया। आँख खुली तो सुबह नहीं थी, एक देर थी, करीब 9 बजे, और मैंने सोचा कुछ चीजें शायद जानबूझकर छूट जाती है। जल्दी जल्दी खुद को समेटा, जैसे कोई आदमी अपने बिखरे हुए ख्याल समेटता है। कमरे को देखा, थोड़ा सा अपना लगा और थोड़ा सा अजनबी, और निकल पड़ा संगम की तरफ। ऐसा रास्ता पानी याद रहेगा। सफर छोटा था, 10 से 15 किलोमीटर, मगर हर रास्ता अपने अंदर एक दूरी रखता है जो किलोमीटर में मापी नहीं जाती। नदी के किनारे पहुंचा। तो किसी ने कहा ये गंगा है, संगम घाट बोलते हैं ना इसको। इसके बारे में हम थोड़ा जानते नहीं है ना, अब यहीं पे रहते हो हैं? पुराने युवा के वही जानते हैं, हम थोड़ा जानते नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। मैंने पानी को देखा, वो सिर्फ पानी नहीं था, वो एक कहानी थी जो सदियों से बह रही थी। जो मेन संगम बोला जाता है ना, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, जो बीच में जो तीनों चीज जहाँ पे जो मिलती है, वो इसके पीछे से देखने को अपने को मिलेगी। नाव के अंदर बैठेंगे और वो संगम भी देखेंगे। नाव वाले ने कहा 500 लगेंगे। मैं मुस्कुरा दी। जिंदगी भी तो पहले बहुत महंगी लगती, फिर धीरे धीरे कम दाम में समझ आ जाती। 120 में बात फाइनल होगी। गिर जाऊंगा मैं तो ऐसे यार। कोई और नहीं आया। उसने कहा चलो अकेले ही चलते हैं, और मुझे लगा कुछ सफर अकेले ही अच्छे होते हैं। दोस्तों चल पड़ी है अपनी नाव। अभी इस पूरी नाव के अंदर मैं अकेला ही बैठा हूँ। केला नंबर सफर तय कर दिया। मैं आया हूँ पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, वह ऐसे हरियाणा से हूँ मैं। एक मिनट रुको, मैं आपके पास ही आता हूँ। हमारा नरेश। नरेश, कितने टाइम से यहाँ पे नाव चला रहे हो? काफी टाइम से। मतलब यहाँ पे 3 नदी का संगम है। यहाँ पर हरिद्वार कानपुर से गंगा नदी आ रहा है। उधर से आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा, सरस्वती माता। अच्छा, सरस्वती माता गुप्त है बीच नदी में, जहाँ 3 नदियां मिलती, गंगा, यमुना, सरस्वती। मैंने सोचा अगर नदियां मिल सकती है तो इंसान क्यों नहीं। तीनों नदी का जहाँ पे संगम है वहाँ पर नहाएंगे। भैया कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी देखी जाए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। वही नाव, और यही तो लाइफ है, इसी का नाम तो है जिंदगी। तो घूमते रहिए, फिरते रहिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ कीजिए इस चीज को शेयर। और ऐसे ऐसे व्यू अभी और आने वाले हैं। लोग पूजा कर रहे थे, हवन, श्रद्धा, और मैं बस खामोशी से देख रहा था, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्ची इबादत होती है। मैंने भी पानी में उतरकर अपने आप को कुछ देर के लिए बहने दिया, जैसे खुद से बाहर निकल आया। ना तो लिया, आप कपड़े दूसरे लेके नहीं आया। ले पहन के जाने पड़ेंगे। वापस लौटा तो वक्त करीब 11:30 था। कमरे से सामान उठाया, कुछ खाया और निकल पड़ा काशी। रास्ते में एक बच्चा मिला। उसने पूछा, भैया आप व्लॉग करते हो? मैंने सोचा कितनी अजीब बात है, हम खुद को नहीं पहचानते और लोग हमें पहचान लेते हैं। से रहता है अप्रोक्स 40 किलोमीटर। खाना खाने के लिए अपन स्टे ले लिया है, जस्ट आधा घंटा और लगेगा। तो लिखा होता वही है, तो जब प्लान करके चलते हैं ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग तो अभी तक राइड में कुछ भी नहीं हुआ। सोचा था प्लान के अकॉर्डिंग, तो अभी तो मैं रांची की तरफ निकल गया उसको। यहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ। अभी मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो प्लान के अकॉर्डिंग मेरा प्लान था कि कल रात को स्टे मेरा वाराणसी के अंदर था, बट वाराणसी में अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। तो अभी मेरे को 1 घंटा और लगेगा वाराणसी पहुँचने में। बाइक को अपने रोड के ना उस साइड ही खड़ा कर दिया है। बजरंगबली विराजमान है बाइक के ऊपर। जब तक हुआ है तब तक तो अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी पहुंचा। शहर नहीं था वो, एक एहसास था। काशी विश्वनाथ, भीड़ थी, शोर था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी शांति थी। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं विश्वकर्मा मंदिर में। पहले पूजा पाठ कराते हैं, क्योंकि जैसे राम मंदिर के अंदर फोन वगैरह अलाउड नहीं थे, वैसे यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। जैसे कोई कह रहा हो तू आया है देर से सही।
फिर मैं गया मणिकर्णिका घाट और मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी जगह पर नहीं बल्कि अपने अंजाम पर आ गया। यहाँ आग जल रही थी, मगर अजीब बात ये आग सिर्फ जिस्म नहीं जलाती, ये यादें भी खा जाती है। लोग आते हैं यहाँ अपने अपनों को छोड़ने और कुछ लोग अपना मोह। मैं खड़ा था खामोश, जैसे मेरे अंदर भी कुछ धीरे धीरे मर रहा, धुआं उठ रहा था और मुझे लगा ये सिर्फ धुआं नहीं, ये वो ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। तभी दिल ने कहा यही वो जगह है जहाँ आशिक अपने इश्क का जनाजा खुद पढ़ते हैं, क्योंकि इश्क मरता नहीं, इंसान चला जाता है, वक्त गुजर जाता है, मगर मोहब्बत वो कहीं नहीं जाती, वो रह जाती है किसी आवाज में, किसी गली में, किसी पुराने ख्याल में, ऐसे घाटों पर जहाँ हर जलती चिता के साथ किसी की कहानी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। मैंने सोचा कितने लोग होंगे जो यहाँ अपने किसी को नहीं बल्कि अपने किसी थे को अलविदा कहने आते होंगे। कोई रो रहा था, कोई खामोश था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि खोना क्या होता है। आग जलती रही और मुझे लगा इंसान मिट जाता है, मगर मोहब्बत अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाती। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग मरने के बाद भी भुलाए नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी थी, उन्होंने किसी के अंदर खुद को छोड़ दिया था। इससे पहले इस रास्ते से चलते हैं। काफी सारे लोग ना अपने ऊपर अभिमान करते हैं, गरूर करते हैं और लास्ट में कुछ नहीं बचता। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे पड़ा है सबाब, हुस्न, गरूर, घमंड, गुस्सा और प्यार। मैं जलती चिताओं को रिकॉर्ड कर रहा, जैसे मौत भी कोई मंजर हो कि एक बाबा अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए, कहा ये मत कर, ये वीडियो की चीज नहीं है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले तू भी यही जलेगा, बस फर्क इतना है आज तू देख रहा है, कल कोई तुझे देखेगा। मैं वहां से चला आया। तो अभी एक बाबा जी आए थे, वो बोले कि यहाँ पर मुर्दा जलते हुए देख लो, वीडियो ना बनाओ। मगर एक बात साथ ले आया, मणिकर्णिका घाट ये वो जगह है जहाँ समझ आता है कि जाने वाले चले जाते हैं, मगर जो रह जाता है वो मोह होता है, मोहब्बत होती है जो कहीं नहीं जाती। वापस आया तो याद आया चाबी नहीं, दिल धड़का, फिर देखा चाबी बाइक में ही थी, जैसे डर भी एक वहम था। दोस्तों वाराणसी से निकले थे और वाराणसी से जो 30 किलोमीटर का जो ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बाइक चलाने का रास्ता ही नहीं था। अब यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया, यहाँ पे 2-3 मिनट खड़े और बैग थोड़ा सा जो बांध रखा था ना उसकी रस्सी ढीली हो गई थी, ये भी सेट करना है लेते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का काफ़ी चक्कर हो रखा है, यहाँ पे पानी की कमी हो रही है। ये आपने देखा था ना उस टाइम पे नमक से मैंने पानी भरा था, पानी बाइक पे डालने के लिए, क्योंकि मैं तो नहा लिया था बट अपनी प्रधान रहती थी, तो अब अपनी प्रधान को नहलाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इधर से। वाह आवाज़ आ रही है, कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे कहीं इसके चक्कर में इंजन का नाश ना हो जाए। लगेज बांधने में और लगेज को लेके जाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, और पीछे देखना ही पड़ता है। ये तो बताओ कि वो मिल गई मेरे को रस्सी जिसने इतना सेफ्टी कर दी। रास्ता खराब था, गड्ढे थे, अंधेरा था और मैं बस चलता जा रहा था। तो बीच में जो एक ऐसा सीन आया था जिसमें ट्रक ही ट्रक, मतलब इतने कम से कम अप्रोक्स बताऊं तो 50 से 60 ट्रक एक साथ चल रहे थे और कोई साधन था ही नहीं उधर आसपास में। तो वो लग रहा था गचवाड़ा फीलिंग आई जिस टाइम पे। मैं पता नहीं कौन से देश में पहुंच गया, कोई कनाडा वगैरह तो नहीं चलेगा। और वहाँ पर एक चीज़ और थी, उन ट्रकों की वजह से ना जो रोड में जो खड्डे थे वो नेक्स्ट लेवल के थे। ये छोटे मोटे खड्डे नहीं, अगर बाइक की स्पीड अपने 80-90 स्पीड पे है और उस खड्डे में गया तो आगे का जो रिम है वो टूट जाएगा, इस लेवल के खड्डे थे भाई। बाकी कैमरे के अंदर जो चीज़ रिकॉर्ड हुई होगी वो तो आपने देख ही ली होगी। फिर अचानक सब कुछ काला हो गया, गूगल मैप भी और जैसे रास्ते ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं रुका, फोन लगाया, भाई मैं कहाँ हूँ? जवाब आया तो सोन नदी के पुल पर है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर लंबा पुल, और मैं उसके बीच खड़ा था। उस रात पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ, लेकिन मैं चला धीरे धीरे और पुल पार कर लिया। फोन की बैटरी खत्म, गोप्रो बंद, बस कुछ तस्वीरें ली, जैसे यादों को पकड़ने की आखिरी कोशिश। फिर एक बोर्ड दिखा, वेलकम टू बिहार। मैं मुस्कुराया, सोचा जिंदगी भी तो ऐसे ही होती है, तुम चलते रहते हो और अचानक एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। 300 रुपए में कमरा मिला, छोटा था मगर उस रात के लिए काफी था। मैं लेट गया और बस इतना सोचा, बस आज की रात, कल की रात
एक सुकून भरी रात। बताऊं इस पूरी ट्रिप के अंदर ना अभी तक मेरे को एक बार भी डर नहीं लगा, बट आज जो मैं एक्सपीरियंस किया मैंने रात के टाइम पे, भाई साहब तगड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने उसी टाइम पे दोस्तों के पास फोन किया, मैं यार चेक तो करो मैं किस लोकेशन पे हूँ। जो सोन नदी नहीं है 3-4 किलोमीटर लंबा तो ये पुल है, और इसके ऊपर पता नहीं यार कैसे क्या थी, क्योंकि एक तो मेरा हेलमेट का जो वाइजर था वो ब्लैक था और पहले ही इतना अंधेरा हो रखा था, और फिर वो जो मैप देखा ना, मैप के अंदर तो सारा कालापन ही हो गया। मैं पता नहीं फोन टूट गया क्या चीज़ हो गई, ऐसा देखने को लगा। बाकी फिर आया तगड़ा एक्सपीरियंस था वैसे। मैं उधर बैठ के देखा तो वो पूरा ऐसे कहाँ पे रहा था। तो अभी तो कुछ ट्रेलर है, आगे एक्शन तो तारा पाकिस्तान पहुंचा थोड़ी ना है, मेरे का पड़ा जाएगा। पहले तारा को पाकिस्तान पहुंचने दो, तो मिलते हैं कल। सुबह जब आंख खुली तो पहले मुझे ये याद ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये याद आया कि मैं कहाँ तक जिंदा हूँ। बिहार था, कमरा था, और दिमाग में पूरी रात शिद्दत चल रही थी। वो लड़का जो आखिरी दिन मर जाता है, मंजिल से ठीक पहले। मैंने आंखें मलते हुए खुद से पूछा, अगर मैं भी नहीं पहुंच पाया तो 6 बजे उठा, आज पहली बार टाइम पर। जिंदगी भर देर से समझ आने वाला लड़का आखिरी दिन वक्त पर उठ जाता है। इस सीरीज के इस व्लॉग के अंदर काफ़ी अहमियत है, क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं होगा, अपनी R15 का एक रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे। और मैं रेड नहा कर अच्छे तरीके से रेडी हो चुका हूँ, सामान पैक कर लिया है और अब निकलते अपनी राइड पे। नीचे उतरा, लगेज सेट किया, बाइक सेट की, और हर स्टेप कसते हुए एक ही ख्याल था, अगर आज कुछ ढीला रह गया तो शायद मैं नहीं पहुंचूंगा। और वेलकम टू बिहार। मेरे को भी अभी पता चला, मैं कल सोच रहा था यार, मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया नहीं। बिहार नंबर प्लेट, काफ़ी नंबर प्लेट आ रही थी। बाद में देखा बिहार है भैया। बिहार की सड़कें, सुबह सुबह पुलिस पेट्रोलिंग। सोचा ये यहाँ नॉर्मल है, जहाँ डर रोज होता है वहाँ सुरक्षा भी तो रोज ही दिखती है। थोड़ा आगे बढ़ा, भूख लगी, एक ढाबा मिला, चाय ली, और जब लोकेशन देखी तो पता चला मैं झारखंड में हूँ। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और झारखंड के अंदर अपन ने एंट्री कर दी है। और जिस जगह पे अभी मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे एक ढाबा है, तो चाय पीने के लिए रुका हूँ। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, चेक कीजिए। मैं जो आंखों से देख पा रहा हूँ, अब कैमरे में देखिए यहाँ के पेड़ पौधे। और अब यहाँ से ना पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया, 150 किलोमीटर तो झारखंड का एरिया। झारखंड, यहाँ हर किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक, KTM, R15, पल्सर, और फिर कुछ राइडर्स मिले, हाई स्पीड, हाईवे रेसिंग। मैं भी उनके साथ जुड़ गया कुछ देर के लिए। यहाँ रफ्तार थी, यहाँ लड़के थे जिनके पास वजह नहीं थी, बस स्पीड थी। KTM, R15, पल्सर। मैंने खुद को भूलकर सिर्फ सड़क को याद रखा। फिर पुलिस रोक लिया, बोले रेस कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो हरियाणा से हूँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे और मुझे छोड़ दिया। बाकी लड़के वहीं रुक गए। की ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर बाइक के स्पोर्ट्स बाइक के KTM, RS 200 और R15 का ना बहुत क्राउड है यहाँ पे। अभी जिस मार्केट से मैं गया था, और ये यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको कुछ, ये देखिए दोस्तों, पुरानी बाइक के अब तो श्री राम जी के झंडे लगे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखिए झारखंड के अंदर। और जहाँ जिस रास्ते से मैं आया हूँ, यहीं से झारखंड का जो एयरपोर्ट था जस्ट 11 किलोमीटर और था। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइकों का ना काफ़ी क्रेज है। यहाँ पे आगे ना दिल खुश हो गया भाई साहब, सच बता रहा हूँ। इधर आगे बहुत बढ़िया फीलिंग हो रखी है। आगे जंगल, खामोशी इतनी की अपना ख्याल भी डराने लगी। हिरनी वाटरफॉल्स पहुंचा, ऊपर चढ़ा, और वहाँ मैंने नज़ारा नहीं देखा, मैंने खुद को देखा। तो यहाँ तक आ गया, 2 घंटे वहीं निकल गए। पर अगर मैं आपको बताऊं, जो ग्रीनरी है, जो नेचर है, जो हिल्स हैं, बट ये वाली जो एक्सपीरियंस अभी मैंने फिलहाल में किया है, ये लास्ट के 3 घंटों के अंदर नेक्स्ट लेवल का था। जो एक्शन कैमरा था उसका स्टोरेज फुल हो गया, उसकी बैटरी लो होगी, तो उसके अंदर तो आप ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज करामात अपनी नाजिम भाई की, तो जो पीछे से जो भी बैक एंड में जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जब घर से निकला था ना, तो मैंने इतना नहीं सोचा था इतना एक्सप्लोर करेंगे, इतनी चीजों को देख पाएंगे। अगर सच बताऊं तो मेरे को ये नहीं पता था कि अभी जिस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ, उस ट्रिप पे कोई पहाड़ी एरिया आएगा भी नहीं आएगा।
अगर हमसे बात करनी है तो पहाड़ों में आइए है, ऑलमोस्ट टॉप पर, और इसके ऊपर से देखिए नज़ारा। उधर थोड़ा ज्यादा प्रेशर से पानी दिख रहा है। आपका भाई? हम यहाँ के पर्यटक मुंडारी। मुंडारी मुंडारी लैंग्वेज में क्या होता है? मतलब कौन सी लैंग्वेज होती है मुंडारी? आदिवासी। अच्छा, मुंडारी को आदिवासी भाषा बोलते हैं। मुंडारी भाषा बोलते हैं, आदिवासी मतलब जात। मतलब हिंदी जैसी, अब जैसे जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो ये मुंडारी है? हिंदी। ये तो हिंदी है। मुंडारी लैंग्वेज में बोलना वो कैसे बोलते हैं? हम खाना खाएंगे उसको मंडी जो मैं बोलते हैं, मंडी। खाना को मंडी बोलते हैं। खाना को मंडी बोलते हैं। भूख लगी थी पर वक्त मुझसे ज्यादा भूखा था। फिर जंगल, लंबा, सुनसान और एक छोटा सा ढाबा। भाषा नहीं मिल रही थी पर इंसान मिल गए। मैंने चाय का इशारा किया, उन्होंने समझ लिया। वो चाय, दूध नहीं था उसमें, पर जरूरत थी, और उस वक्त जरूरत का स्वाद हर चीज से अच्छा होता है। 50 दिए, उसने 10 रखे, बाकी लौटा दिए। मैंने सोचा गरीबी जेब में होती है, नीयत में नहीं। शाम होने लगी, समय भाग रहा था और मैं अभी भी रास्ते में था। एक पेट्रोल पंप, फुल टैंक, और उसने कहा बस 50 किलोमीटर दूर। फिर उड़ीसा। दिल ने पहली बार कहा शायद तो पहुंच जाएगा। उड़ीसा एंटर किया, पूरा अंधेरा। भूख अब साफ महसूस हो रही थी। एक ढाबा, वहीं एक अंकल ने मुझे बनाना शेक दिया और कोणार्क टेम्पल की स्टोरी बताने लगे। उस वक्त वो शेक नहीं था, वो मेरी बची हुई ताकत थी। और तभी नजर गई नंबर प्लेट्स पर। दोस्तों फाइनली एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा ड्रीम था, ध्यान से देखना क्या दिख रहा है। ऑडी ऑडी ऑडी, और ये खड़ी अपनी HR। फाइनली तारा पाकिस्तान की जमीन पर लैंड कर चुका है। ग्रेट गाइस, फीलिंग ग्रेट। शाबाशी खुद को। उस पल मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सच में आ गया। एक अजीब सा सुकून था। जिस सपने के लिए निकला था आज वो सच हो चुका था। मैंने वो मोमेंट रिकॉर्ड किया, क्योंकि कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए नहीं, याद रखने के लिए भी होते हैं। लेकिन असली रास्ता अभी बाकी था। अब भी 180 किलोमीटर बाकी थे। आगे अंधेरा, एक पुल, नीचे नदी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं रुक गया 15 मिनट। फिर एक गाड़ी आई, मैं उसके पीछे चला। कभी कभी जिंदगी में रास्ता नहीं चाहिए होता, बस कोई चाहिए होता है जिसे देखकर लगे हाँ यहाँ से गुजरना मुमकिन है। धीरे धीरे वो पुल पार किया। आगे का रास्ता सिंगल लेन, लेकिन हर किलोमीटर मैं महसूस कर रहा था। कुछ फोटोज ली, लेकिन फोन की बैटरी, गोप्रो सब खत्म होने वाला था। 100 किलोमीटर बाद अचानक एक 6 लाइन हाईवे, और फिर मैंने जो बाइक को खुला छोड़ा, जो डर था, जो स्ट्रेस था, अंधेरे का, स्लो राइड का, अनजान रास्तों का, सब वही निकाल दिया। जहाँ 2.5 से 3 घंटे में 100 किलोमीटर हुए थे, वहीं अगले 80 किलोमीटर सिर्फ 30 से 40 मिनट में। रात लगभग 11 बजे मैं पहुंच चुका था कटक, और एंट्री मिली SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बैक गेट से। अंदर से गुजरते हुए जब मैं गेट पर पहुंचा और सामने लिखा देखा SCB मेडिकल कॉलेज कटक, उस पल कुछ अलग ही हुआ। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं कटक के अंदर, और रोड पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले इस टी-शर्ट को ही बदल लेता हूँ। आप अपने यूट्यूबर वाली शो में आते हैं, फिर जाएंगे SCB मेडिकल कॉलेज के गेट पे, उसके बाद में जाएंगे रूम पे। एक बार तो जाएंगे भाई साहब। मैं पहुंच गया न सिर्फ एक शहर, बल्कि अपने वादे के एक बहुत बड़े हिस्से तक, और बस वो जगह देख ही रहा था, महसूस कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने हल्का सा टच किया, आवाज आई, हेलो। मैंने मुड़कर देखा, वो थी मेरी एक दोस्त, जिसे मैंने बस बताया था कि मैं आ रहा हूँ। वो आई थी अपने भाई के साथ। हम मिले, थोड़ी बातें हुई, उन्होंने मेरे लिए रूम अरेंज करवाया। रात 11 बज चुके थे, लेकिन उनकी हेल्प मेरे दिल में बस गई। थैंक यू स्वैगी,
मैंने सोचा रिश्ते खून से नहीं बनते, कभी कभी भरोसे से बन जाते हैं। थैंक यू। सब छोटा था, एहसान बहुत बड़ा। रूम ढूंढते हुए हमें 12 बज गए। रात, खामोशी और अंदर एक तूफान जो अब शांत हो चुका था। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए अपने रूम पे। एक दोस्त ने रूम तो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया और थकान वाली ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात हुई नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर भी जा भी आया मैं। नाजिम को मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया भी था उस टाइम पे, 1-2 जगह। और बाकी का कल देखेंगे कल क्या हुआ, रात को देखेंगे क्या हिसाब किताब लगाएंगे अपना, कैसे क्या कुछ है। रूम अपने टेरेस्ट वाला ही लिया है क्योंकि नीचे तो अपने सेटलमेंट बैठेगी नहीं इतने, उसमें ऊपर ही सही है। गर्मी मर लेंगे कि क्या दिक्कत है ज़िंदगी में, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टी शर्ट को धोते हैं, कल ही पहन के जाएंगे। एक्सुडो रीड को मेरे का आंसर। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? कर दो लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, जो करना जो कर दो, क्योंकि आज वाले में बनता है। जान का जोखिम था भाई सब, कैसी जगह में फंसा दिया नाजिम भाई ने। मैं उसको मना करूँ था यो ही काम ना करिए, उसने यो ही काम कराया। कहाँ की लोकेशन दे दी, कहाँ पे चला गया था। पर बाकी एटलीस्ट झारखंड का एरिया जो था वो दिन में ही कवर कर लेते तो ठीक था। रात के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें थी उसमें, और तो काफ़ी एक्सपीरियंस और थे जो मैं बाद में शेयर करूँगा। उधर के लोगों को मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी। एक लोग के अंदर नहीं दिखा, एक लड़का बैठा था उस टाइम पे बाइक पे झारखंड के अंदर। वो पूछने लग गया बैग के अंदर क्या है, ये तो पूछ के अब लेने हैं क्या है कि मैं लेके आओ। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आज के ब्लॉग को एक बार यहीं पे करते हैं। थोड़ा सा नहा धो लेते हैं, माइंड को शांत करते हैं, फिर कल देखेंगे। और कल जो होगा शानदार होगा, टेंशन नहीं लेनी। आगे अब तक जितना हो गया उतना ठीक है, खाना बना नहीं हुआ यार, देखते हैं, कोई नहीं, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं कल। टेक केयर, टाटा बाय बाय। कर दो सब्सक्राइब, फैला दो वीडियो को। जो सुकून था ना वो शब्दों में नहीं, ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक कमिटमेंट था। लोग 100-200 किलोमीटर में थक जाते हैं और मैंने 2700 किलोमीटर, वो भी एक तरफा, हरियाणा से उड़ीसा तक। और तब मैंने खुद से कहा, सुन तू कोई हीरो नहीं है, तू कोई खास भी नहीं है, तू बस वो लड़का है जिसने एक लड़की से कहा था कि मैं आऊंगा, और तू आ गया। 2700 किलोमीटर एक तरफ। लोग कहते हैं ये पागलपन है। हाँ, कमिटमेंट्स समझदारी से नहीं होती। और आखिर में तुम्हें लगता था ना कि तुम ही दुनिया हो, मैं चल पड़ा तुम्हें साबित करने। हाँ, तुम्हें सही लगता था। कल आखिरी दिन है मेरी राइड का, जगन्नाथपुरी, बस एक कदम दूर। मैं भी कितना अजीब हूँ, इतनी दूर आ गया तुझ तक आने के लिए, और अब खुद से मिल रहा हूँ। रास्ते ने मुझे कहा तू चलता रह। मैंने कहा मंजिल से पहले रुकना मेरी आदत नहीं। और फिर शुरुआत हुई कटक की मेरी पहली सुबह की। क्योंकि अभी तक सूरज उगा नहीं है, और इस बात को आप याद रखो, अगर सूरज के उगने से पहले आप उठ गए तो डेफिनेटली आज कुछ होना। सुबह के 5 बजे हैं। 5 बजे आपका भाई देख लो नहा धो के रेडी और हरियाणा नंबर की टी शर्ट पहन के उड़ीसा में बैठा है। प्लान क्या है? प्लान अब सीधा है पूरी पहुँचने का, दर्शन करने का। तो चलिए खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। नींद खुली तो लगा मैं सोया ही कब था, शायद पूरी रात मैं अपने ही अंदर जागता रहा। कल का सुकून अभी भी था। तो दोस्तों निकल गए अपने रूम से, और अभी टाइम हुआ है अप्रोक्स 5:30 बजे के आसपास ही टाइम हुआ है। तो सनराइज अभी तक नहीं हुआ है। आज मतलब फिर से सनराइज से पहले आप अपने रूम से निकल गए हैं। बालकनी में गया, नीचे चाय बन रही थी, धुआं उठ रहा था और मुझे लगा ये चाय मुझे बुला रही है। आज यूट्यूब वाली टी शर्ट नहीं पहनी मैंने, आज पहनी मेरी सफेद हरियाणा टी शर्ट, क्योंकि आज मैं सिर्फ राइड नहीं कर रहा था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था हरियाणा। कपड़ा नहीं था वो, एक पहचान थी। आज पहली बार लगा मैं कहीं पहुंचने के लिए नहीं, एक सुकून के लिए चल रहा था। अब बाइक खड़ी है उधर, बाइक को निकालेंगे कैसे वो मेरे को भी नहीं पता। ताला लगा हुआ है, अच्छा काम करने की रिसोर्स नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। अभी अपने जो होटल वाले भाई सोए हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ताला। बाइक खड़ी है अंदर, बाइक को बाहर कैसे लेके आएंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। सोए हुए हैं, नींद आ रखी तगड़ी वाली, तो उठानी पड़ेगी, उनकी नींद भी खराब करनी पड़ेगी। और बाइक अपनी खड़ी है बिल्कुल, ये बाइक ही खड़ी है ना इसके बिल्कुल लास्ट हुआ में अपनी बाइक है। अब ये नहीं पता अब कैसे निकलेगी, कितना टाइम लगेगा। लेट में लेट देखी जाएगी, मौके कोई बात बनती
चलती हुई नहीं दिख रही है, अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो एक एक बाइक को थोड़ा पीछे करके चेक करते हैं, निकलेंगी तो सही है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। कटक की गलियों में जब मैं बाइक चला रहा था तो सड़क वही थी, शहर वही था, बस मैं वही नहीं था। 1 साल पहले मैं आया था यहाँ ट्रेन से और आज मेरे पास एक बाइक थी, वही रास्ते, वही शहर। लेकिन आज मेरे साथ मेरी प्रधान थी जिसने इस सफर में मेरा पूरा साथ दिया। एक बार रास्ता मिल जाए फिर आप देंगे 10 मिनट। जगन्नाथ टेम्पल 97 किलोमीटर। पहले होता तो ये लंबा लगता, आज लगा बस इतना ही। इस राइड ने मुझे इतना बदल दिया कि अब मुझे डिस्टेंस दूरी नहीं लगती। अपनी जो डेस्टिनेशन है पूरी, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पूरी रहता है ओनली 52 नहीं ओनली 42 किलोमीटर। और यहाँ पे एक आया एक जबरदस्त बोर्ड, तो देखने में काफी लग रहा था मेरे को अच्छा। HR नंबर गाड़ी इन द वेलकम पूरी ओनली 42 किलोमीटर। लोग बोले 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं पहुंचा सिर्फ 1 घंटे में। जब मंदिर का रास्ता आया मैंने स्पीड कम कर दी, क्योंकि कुछ जगह दौड़कर नहीं महसूस करके पहुंची जाती है। तो गाइस देखिए, मेरी आंखों के सामने पूरा सफर चल रहा था। हर वो रात जब डर लगा, हर वो सुबह जब खुद को उठाया और फिर मैं रुक गया। जगन्नाथ टेम्पल मेरे सामने था। फाइनली अपन ने अपनी बाइक को, अपने प्रधान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मैं बस खड़ा था, इतनी दूर आकर भी मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा। फाइनली वहाँ पे आके काफी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे आप अपनी हरियाणा नंबर टी-शर्ट पहन के हरियाणा बाइक तक पहुंच गए हैं। अंदर से मतलब एक गुड वाइब आ रही है यार, जिंदगी में कुछ न कुछ कर दिया। ठीक है, अंदर खुद की खुशी के लिए बढ़िया लग रहा है। मैंने बाइक पार्क की, सामान लॉकर में रखा, फोन, गोप्रो, हेलमेट, अंदर गया, लाइन में लगा, कोई दुआ नहीं मांगी, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं निकला था वो मुझे मांगने पर नहीं चाहिए थी। मैं बस बैठ गया एक कोने में और कहा, ख्वाहिश थी मेरे हमसफर को लेकर आपके दर्शन करूं। आज अकेला आया हूँ, लेकिन इंतजार करना, अगली बार हमसफर साथ होगा। मैं रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन उस पल मैं कनेक्टेड था। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया तरीके से, काफी अच्छा लगा। तो मैं मेरा चश्मा ना यहीं पे भूल गया था और दर्शन करके मतलब आ भी गया और किसी बंदे ने चश्मे को टच तक नहीं किया। वाह। मंदिर से बाहर आया और अब आखिरी मंजिल, बस 1-2 किलोमीटर की दूरी और मैं पहुंच गया पुरी बीच। पहली बार समुंदर देखा, इतना पानी, इतनी लहरें। मैं बस खड़ा रहा कुछ देर तक। मैं बाइक को भी वहीं तक ले गया जहां जमीन खत्म होती है और बोला, ये देख, ये रहा इंडिया का दूसरा कोना। उस पल मुझे याद आया मेरा दोस्त पारस, जिसने मुझे 7 साल पहले एक बात कही थी। तो अब लेके चलता हूँ आपको समुंदर के तट पे। लेट्स सी। तो फाइनली रंग मेहनत लेके आई है, अपनी मेहनत रंग लेके आई है। जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। फिलहाल वर्डिंग्स ऊपर नीचे हो रखी है। तो मैं आप सभी के साथ में ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा एक ड्रीम था, आज मैं उसको कंप्लीट किया है। और मेरा एक दोस्त था, जिस दोस्त ने मेरे को काफ़ी टाइम पहले एक बात कही थी कि खुली आंखों से सपने देखा कर चांद पूरे होते हैं। और आज जब मैं चश्मा हटा के जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब मैंने जोड़ देखा था। जोड़ बोले तो लाइक है बफेलो स्विमिंग पूल, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने मेरे गांव की एक नदी थी, बिल्कुल पतली सी नदी थी, जिसमें मेरे घरवाले मेरे को कभी जाने नहीं देते थे, वो देखी। उसके बाद में मेरा 18वां जन्मदिन आया, जिस दिन पहली बार मैं बाखड़ा नदी, जिसको बोलते हैं हमारी हिसार की जो सबसे बड़ी नदी है, मैं उसमें गया। और उसके बाद में अब जो ये ट्रिप की नदी तो काफ़ी सारी आई, नदी, तालाब, स्विमिंग पूल काफ़ी देख लिए, बट अब मैंने क्या देखा वो आप देख लो। कहते ना जन्नत कहाँ पे है, मसीह मेरे पीछे जन्नत है। अब आपको इस जन्नत को बैक कैमरे से दिखाता हूँ और आप फील करना। और आज मैं देख रहा था, मेरा सपना मेरे सामने खड़ा था, द प्रोमिस। ये सफर बस एक राइड नहीं थी, ये एक वादा था। मैं आऊंगा, मैंने कहा था, मैं बाइक लूंगा, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाऊंगा और फिर तुमसे मिलने आऊंगा। और अब बारी थी उससे मिलने की, जिसका आज जन्मदिन है।
कमल, सच में यार, मतलब R15 जैसी बाइक पर इतनी लंबी राइड, वो भी उस लड़की के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जिसके लिए तुमने बाइक ली और इतनी लंबी राइड की, उस लड़की का क्या हुआ? ओ नैया डूब गई साडी, ओ बच्चिया किनारा भी नहीं, ओ दिल ते लाउना पैना है, होर कोई चारा भी नहीं। गल तेरे लेखा दी नहीं, लेख मेरे भी माड़े ने। चन्न मैनू कित्थों मिल जांदा, जे मिलिया तारा भी नहीं। वे जावे राजिया मेरा इंतजार न कर, हाय हीर तेरी ने लेके आउणी चोरी नहीं। ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोल नवे, मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं। ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोल नवे, मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं। कमल, सच में यार, मतलब R15 जैसी बाइक पर इतनी लंबी राइड, वो भी उस लड़की के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जिसके लिए तुमने बाइक ली और इतनी लंबी राइड की, उस लड़की का क्या हुआ? ओ नैया डूब गई साडी, ओ बच्चिया किनारा भी नहीं, ओ दिल ते लाउना